हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक और नए वीडियो में। साथियों, आप में से बहुत से कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें लाइसेंस के बारे में बता दीजिए। हमारे पास में रसीद है, लर्निंग है, कार का है, बाइक का है, अलग अलग लाइसेंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि जर्नल को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। फिर हम बात करेंगे 1 से 2 नंबर जिसके ज़्यादा हैं वो फिजिकल देने जाए या नहीं जाए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर एससी सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट के हैं या फिर सेंटर के हैं, कौन से चल जाएंगे, वो मैं इस वीडियो के दौरान आपसे डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो के अंदर बने रहना और अपना जो डाउट हो अभी से क्लियर कर लो, ताकि बाद में जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो लाइसेंस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने जो आपको चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, वही बताया है। देखिए, कुछ कैंडिडेट कहते हैं बाइक का लाइसेंस है। बाइक का लाइसेंस होता है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको लिखा होगा MCWG, यानी कि मोटरसाइकिल विथ गियर। यानी कि मोटरसाइकिल विथ गियर क्या होता है कि इसमें आप सिर्फ यहाँ पर मोटरसाइकिल चला सकते हैं गियर वाली, इससे ज़्यादा बड़ा साधन आप नहीं चला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब समझिए, इससे ज़्यादा बड़ा आप साधन नहीं चला सकते हैं। अकेली मोटरसाइकिल भी आती है, आप सभी को पता है, बिना गियर वाली, वो भी 2 व्हीकल के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पर आपको विद गियर की परमिशन दी गई है, यानी कि यहाँ पर WG लगा हुआ है। एक तो लाइसेंस होता है इस प्रकार का, जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो सिर्फ बाइक का है, उनके पास में देख लेना आप चेक करके, ये लिखा होगा आपके पास में। उसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं LMV क्या होता है। ये होता है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल यानी कि लाइट का मतलब आपको सभी को पता है कि छोटा, और मोटर व्हीकल जो इंजन से जो चलती है ना गाड़ियाँ, छोटे इंजन जो वाली गाड़ियाँ होती हैं, जैसे जिसके अंदर हमारी कार भी आ जाती है, इसके अंदर बाइक भी आ जाती है। यानी कि कार से लेकर छोटे साधन, इसके अंदर आप सभी को पता है पीली प्लेट वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो नहीं आती हैं। जैसे कि मतलब आप कुछ बड़ा साधन चलाने लग गए या फिर कुछ टैक्सी वगैरह चलाने लग गए, तो उसके लिए आपको परमिशन होती है। बाकी टैक्सी के अंदर भी ये चल जाता है, क्योंकि ये LMV लाइसेंस के अंदर 4 नंबर से 5 नंबर ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, 4 से 5वें नंबर के ऊपर ही आता है LMV लाइट मोटर व्हीकल। इसके अंदर सभी प्रकार के साधन आप चला सकते हो, लेकिन जो हैवी साधन होते हैं ना, उनके लिए अलग बनवाना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास में वो बड़ा वाला लाइसेंस है या नहीं है, हैवी लाइसेंस है या नहीं है, आपने सुना होगा शायद, तो मैं उसी भाषा के अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद में बात कर लेते हैं लर्निंग लाइसेंस का। आप सभी कहते हो कि हमारे पास तो लर्निंग है, शायद हमारा चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, तो आपको मैं बता देता हूँ, लर्निंग लाइसेंस बनवाने से कम 1 महीने बाद, आप सभी को पता है कि जैसे आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, उस टाइम के ऊपर आपके पास जो है वो लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। ये आपके लिए एक सिर्फ परमिशन का जो होता है ना, अलाउड, यानी कि आप साधन सीख सकते हैं। किससे? जैसे आप किसी से साधन सीखना चाहते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी चलाना सकते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाना सीखते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि ड्राइविंग जो सिखाने वाली गाड़ियाँ घूमती हुई मिलती हैं आपको, उस दौरान आप जो वो ड्राइविंग सीख सकते हैं। लर्निंग का मतलब यहाँ पर सीखने से ही होता है कि आप जो वो गाड़ियाँ सीख सकते हैं। किससे? जिसके पास में LMV लाइसेंस हो। LMV लाइसेंस हो यानी कि जिसके पास में ये वैलिड लाइसेंस है, उससे आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ में बैठा हुआ होना चाहिए। आपको अकेले चलाने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये होता है, इसके अप्लाई करने से 1 महीने बाद आपको क्या करना है, पक्का लाइसेंस अथवा जिसको आप परमानेंट लाइसेंस कहते हैं ना, उसके लिए आप अनुरोध कर सकते हैं। वो आप RTO ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो वो कौन सा मांग रखा है। तो दिल्ली पुलिस के अंदर साथियों ये मांग रखा है, क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस के अंदर अगर ड्राइवरी करनी होगी आपको, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूरी होता है कि आपके पास में LMV लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। बाइक वाला उसमें मेरे साथियों नहीं चलेगा, लर्निंग लाइसेंस उसमें नहीं चलेगा। LMV उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, आप नोटिफिकेशन को दोबारा से पढ़ सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हमारे पास में परमानेंट वाली रसीद है, तो आप ई-मित्र की दुकान पर जाइए, जहाँ से आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करवाते हो, ई-मित्र की दुकान पर जाइए। वहाँ से आपको क्या कहना उसको कि हमारा ये पक्का लाइसेंस निकाल कर दो, क्योंकि आपके पास में वहाँ पर उसका प्रूफ है। तो आप वो डालेंगे तो वहाँ पर वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ लगा कर ID वगैरह, वहाँ से आपको वहाँ पर पक्का लाइसेंस निकाल के दे देगा। अगर किसी का लाइसेंस खो गया है तो प्लीज़ अभी से कोशिश करके अपना लाइसेंस प्राप्त कर लीजिए, चाहे RTO ऑफिस में जाना पड़े, चाहे कुछ भी। दिल्ली पुलिस के अंदर लाइसेंस, आप सभी को पता है कि एक यही भर्ती ऐसी है जिसके अंदर लाइसेंस सबसे पहले लड़कों से मांगा जाता है।
मेल से मांगा जाता है। हाँ, फीमेल के लिए पूछ रही थी कुछ गर्ल्स कि हमारा भी लगता है क्या, तो देखिए ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, इसके अंदर जो वो फीमेल कैंडिडेट को नहीं लेके जाना है, ठीक है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, प्लीज़ आप अपना लाइसेंस है वो कहीं से भी उपलब्ध करवा लीजिए। आप सभी को वहाँ पर लाइसेंस के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी मेरे भाई, मैं सीधी सी बात कहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि झूठ बोलकर कुछ भी बता दूंगा, मैं यहाँ से मॉर्निंग से यहाँ पर लगा हुआ हूँ इस प्रूफ को देखने में। मैंने यहाँ पर अच्छे से समझ कर ये आपके सामने निकाल कर लाया हूँ। अगर आपके पास में सिर्फ बाइक का है तो सिर्फ आप बाइक ही ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे में आपको वहाँ पर एंट्री नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के अंदर लाइसेंस सबसे पहले रिक्वायर्ड है, आप सभी के पास लाइसेंस होना जरूरी है, अन्यथा आपकी तैयारी जो हो वो कुछ भी काम नहीं आएगी मेरे भाई, सच्चाई सुन लेना आप। उसके बाद में सेकंड पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जर्नल को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। देखिए, जर्नल को सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल प्लस के अंदर कॉपी, यानी कि पूछ रहे हैं कैंडिडेट की ओरिजिनल चाहिए या फिर फोटोकॉपी, तो आपको दोनों ही प्रकार के चाहिए, वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। ऑल कैटेगरी की तरह यहाँ पर जर्नल के अंदर भी सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, जर्नल के अंदर नो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जर्नल के अंदर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। जर्नल का मतलब UR होता है, अनरिजर्व, यानी कि यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि अनरिजर्व का मतलब होता है कि आपने कोई कैटेगरी को वो रिजर्वेशन नहीं कर रखा है, कोई भी रिजर्वेड जो आपको कैटेगरी है वो नहीं दी गई है, उसके अंदर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। समझिए इस बात को, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। आप सभी के लिए हम भी मेहनत करते हैं, हमें भी थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है। उसके बाद में मैं आपको सेकंड पॉइंट के ऊपर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जनरल के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। और अच्छे से तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप सभी भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एडमिट कार्ड के अंदर ही आपको पता चल पाएंगे। उसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं 1 से 2 नंबर ज़्यादा हैं वो फिजिकल देने जाए या नहीं। तो मेरे भाई ये और फिर मेरी बहन, कोई भी हो, आपको फिजिकल देने जाना है, मेरा कहना सुन लेना, यहीं पर जाना है, आपको फिजिकल दे के आना है। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप बार बार ये नहीं कहोगे कि हमारा पहली बार है, हमारा ये है, और क्या पता आपका 1 से 2 नंबर के ऊपर भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, फाइनल मेरिट के अंदर आप आ जाएं। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी आपने कट ऑफ पूछी, कि मैं यही कहता हूँ कि डिपेंड्स ऑन फिजिकल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन फिजिकल बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि फिजिकल के ऊपर डिपेंड कर देता है कि फिजिकल आपको किस तरह से कितनी कट ऑफ आपको रखनी है, कितनी कट ऑफ आपकी रह पाएगी, ये डिपेंड जो वो फिजिकली करता है हमेशा। क्योंकि फिजिकल के अंदर अगर ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो बाहर हो गए, तो आप सब खुद समझ सकते हैं इसके अंदर कि आपका नंबर आने की यहाँ पर कितने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे मानिए, आपके पास जितने भी नंबर हैं आपके पास में, और डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट्स भी आप छोड़िए इस चीज़ को। अब यहाँ पर आप छोड़ दीजिए इस चीज़ को कि हमारे पास में यहाँ का ये है, यहाँ का ये है, इस डेट का है, वो है, ये प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। अभी आपके पास में जो भी टाइम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिनका भी पहले है उनको एक्स्ट्रा में धन्यवाद। और यहाँ पर आप सभी जो वो तैयार हो रहे हैं, इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस करके अपने आप को इतनी तरीके से तैयार किया है कि हाँ, हम स्टूडेंट जो अब की बार फिजिकल क्वालिफाई करके दिखाएंगे आप सभी के लिए। मैं कहना चाहूँगा कितने भी मार्क्स हैं आपके, प्लीज़ आप बेझिझक जो फिजिकल करने जाएँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी कमियाँ हैं, अगर आपने किसी में फादर का नेम बता रहे थे, कैंडिडेट की फादर के नेम में हमने गलती कर दी है, तो ऐसे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे में एफिडेविट लग सकता है कोर्ट का, उसके अंदर लिखा जाएगा कि आपका जो वो अदर आईडी से मैच करवा कर यहाँ पर ये देखा गया है, प्रूफ मिल गया है इस चीज़ का कि ये आप ही हैं, आपके होने का प्रूफ ये वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दिला देगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो निश्चिंत रहिए। उसके बाद में मेन पॉइंट के ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं कि EWS, OBC और SC सर्टिफिकेट, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि EWS की क्या कंडीशंस हैं। स्टेट, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट की और सेंटर की। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर सेंटर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अप्लाई हो रही हैं, ऐसे में आपका स्टेट प्लस सेंटर दोनों का ही चल जाएगा। आपका कोई भी हो, किसी का स्टेट का बना है, किसी का सेंटर का, तो इसमें दोनों ही अवस्था के अंदर यहाँ पर आपका EWS सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन अगर किसी की स्टेट की अलग टर्म्स कंडीशन है और सेंटर की अलग, तो नहीं चलेगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर का ही लेके जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर अपनी तरीके से अच्छी तरीके से उसकी जाँच कर लें। उसके बाद में पॉइंट के ऊपर हम जिक्र करेंगे OBC और SC सर्टिफिकेट।
ओबीसी और एससी सर्टिफिकेट की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, वो स्टेट प्लस सेंटर दोनों का ही चल जाता है। इसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट अलग से नहीं होती है। आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ सकती है वो डेट के अंदर आ सकती है, और बाकी आपका स्टेट और सेंटर का चल जाएगा जहाँ तक हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट एंड सेंटर की यहाँ पर कंडीशन ही बहुत से कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रही है। बहुत से आप जहाँ से बनवाते हैं मित्र वालों को भी यहाँ तक समझ में नहीं आती है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। प्रॉब्लम आ सकती है तो थोड़ी बहुत डेट के अंदर आ सकती है, वो भी इसके अंदर तो चल जाएगी, इसमें तो नहीं आएगी ओबीसी और एसटी सर्टिफिकेट के अंदर जहाँ तक हो सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर नया सिस्टम है, आप सभी जो इसके लिए तैयार रहें। बाकी आपके भाई बहन बहुत से ऐसे हैं जिनको जो है यहाँ पर डेट के अंदर प्रॉब्लम होगी, तो आप निश्चिंत होकर अपना फिजिकल दीजिए। आप सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक। आप सभी जो वो बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए जो फिजिकल पास करके आओ, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज के वीडियो में बस इतना ही बनाना चाहूँगा साथियों। आप सभी को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें भी थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।